ओम शांति। 27 सितंबर के ईश्वरीय महावाक्य नंबर 1। कभी मतभेद में आकर पढ़ाई मत छोड़ो। पढ़ाई छोड़ने से माया अजगर के पेट में चले जाएंगे। नंबर 2। यहाँ हम जो पढ़ाई पढ़ते हैं ये दुनिया के सत्संगों की तरह नहीं है। यहाँ तो पावन बनने की शिक्षा मिलती है। पावन बनने में माया के विघ्न पड़ते हैं, इसलिए शिव बाबा को बार बार सावधान करना पड़ता है। बच्चे, कभी कुछ भी हो, तुम सुख दुख निंदा स्तुति सुनते पढ़ाई को मत छोड़ो। नंबर 3 पॉइंट है, अपने को कभी भी मियाँ मिट्ठू नहीं समझना। किसी दूसरे की गलानी नहीं करनी है, क्योंकि माया बड़ी चंचल है। पता ही नहीं चलता है कि हम कैसे दूसरों की गलानी कर बैठते हैं, फिर अपने पर ग्रहचारी बैठ जाती है। बाबा तो कहता है हर हालत में तुम श्रीमत लेती रहो। बाप दादा की राय में कभी भी टीका टिप्पणी नहीं करो। मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम आ गई और बाबा ने आपको कोई राय दी, फिर उसमें अपना दिमाग नहीं चलाओ। जैसे बाबा कहता है वैसे करो। नंबर 4 पॉइंट है, ये सारी दुनिया रावण राज्य बेहद की लंका है। बाकी वह जो सिलान में लंका दिखाते हैं वो बात बिल्कुल झूठी है। सिलान तो एक टापू है समुद्र के बीच में। बेहद का बाप समझाते हैं ये सारी दुनिया है बेहद की लंका। अब बाबा आया है तो यह पुरानी दुनिया खत्म होनी ही है। नंबर 5 पॉइंट है, जो आया सो बोलते रहते हैं। बुद्धि बिल्कुल लॉकअप हो गई थी, अब बुद्धि का ताला खुल गया। मनुष्य तो समझते हैं राम जी ने बंदर की सेना ली, उन्होंने पत्थर उठाए, पुल बनाया, आग लगाई, क्या क्या बातें बैठ बताते हैं। आग तो इस समय सारी दुनिया को लगनी है। ये भारत अविनाशी बाप की अविनाशी जन्मभूमि है, इसलिए इसको अविनाशी खंड कहा जाता है। नंबर 6, शिव बाबा जो बातें समझाते हैं वो तुम ब्राह्मण ही जानते हो, और हम ही फिर बाबा के गले का हार बन जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी हूबहू रिपीट होती है। नंबर 7, शिव बाबा जब आते हैं तो आकर के गीता का ज्ञान सुनाते हैं। इतना ज्ञान सुनाते हैं तो उस ज्ञान सागर के लिए कहा गया है, सागर को स्याही बनाओ, सारा जंगल कलम बनाओ, तो भी हम उसकी महिमा लिख नहीं सकते हैं। दुनिया में तो देखो गीता कितनी छोटी बनाती है, लॉकेट भी बनाते हैं, वैल्यूएबल चीज़ होती है ना, तो इतना प्यार गीता पर रहता है। बाबा ने भी इतनी छोटी सोने की डिब्बी में डाल प्रेजेंट किसी को दी थी। अब तुम बच्चे समझते हो ज्ञान सागर बाबा अथाह ज्ञान देता है और अंत तक देता रहेगा। नंबर 8 पॉइंट है कि ज्ञान का नशा रहे। भगवान राजयोग सिखाते हैं, लेकिन ये बहुत थोड़े बच्चों में नशा है। आज उस नशे में रहते, कल भूल जाते। बाबा को भूल जाते तो ज्ञान को भी भूल जाते। बाबा को फारकती दे देते तो खलास हो जाता। बाबा का बनकर अगर विकार में गए तो गला घुट जाता, कुछ भी बोल नहीं सकेंगे। जो बहुत अच्छा प्रचार करते थे वह तो आज है ही नहीं। ब्रह्मा कुमार कुमारी का आपस में मतभेद हुआ तो आपस में ही रूठ जाते हैं, रूठ के पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं महामूर्ख देखना हो तो यहाँ पर देखो। नंबर 9 पॉइंट है, शिव बाबा हम बच्चों को बड़ा धैर्य से बैठ करके समझाते हैं कि यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, कैसे तुम स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। बाबा कहते ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी शंख चक्र गदा पद्मधारी तुमको ही बाबा कहता है। वह कहेंगे क्या देवताओं की महिमा अपने बच्चों को दे रखी है। बाप कहते हे स्वदर्शन चक्रधारी, हे कमल फूल समान पवित्र बनने वाले गदाधारी, ये बाप ही समझाते हैं, दुनिया क्या जाने। नंबर 10,
गाया जाता ज्ञान अंजन सतगुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश। बाबा जो हमें ज्ञान देते हैं ये हम पढ़ करके क्या से क्या बन जाते हैं। ब्रह्मा बाबा तो रात को 1-2 बजे उठ करके बाबा को याद करते थे, मुरली लिखते थे, फिर सुनाते थे। बाबा कहते अब तुम बच्चे भी मेरी याद में रहो। लेकिन कई ऐसे भी दुर्भाग्यशाली हैं मुरली सुनते ही नहीं, बाप की निंदा कराते हैं, मतलब बाप को याद ही नहीं करते हैं। बाबा तो कहते हैं तुम बनो ओहो सौभाग्य, माला का मन का तुम बनो ओहो सौभाग्य। बाप भी चलन से समझ जाएगा। सर्विस से ही बच्चों की वफादारी फरमान बरदारी सिद्ध होती है। अति मीठा बनना चाहिए, सम्मुख सुनने से वैराग आता है। ऐसे फिर कभी नहीं कहेंगे कि ये करेंगे। बाबा कहते देखो दिन रात तुम्हें ख्याल करने चाहिए सेवा के। वरदान है स्वमान में स्थित रह, हद की इच्छाओं को समाप्त करने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। जो स्वमान में स्थित रहते हैं उन्हें कभी भी हद का मान प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। एक स्वमान में सर्व हद की इच्छाएं समा जाती हैं, मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। हद की इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती। एक हद की इच्छा अनेक इच्छाओं को उत्पन्न करती है और स्वमान सर्व इच्छाओं को सहज ही संपन्न कर देता। इसलिए स्वमानदारी बनो तो सर्व प्राप्ति स्वरूप बन जाएंगे, अप्राप्ति व इच्छाओं की अविद्या हो जाएगी। स्लोगन हर परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लेने वाला ही रियल गोल्ड है। आज का स्वमान मैं रियल गोल्ड हूँ।